जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, बाज़ार के चक्र रिव्यू कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन का जो ऑप्शन चेन है उसको रीड करते हैं। कल के लिए कौन सा स्टॉक में बाइंग और कौन सा स्टॉक में सेल करना है वो आज ही प्रेडिक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग या सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का लिंक दिया गया है। जो सज्जन व्यक्ति मेरा जीरोधा का लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे उसको मैंने लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा। मेरा हर वीडियो में आप लोगों को वही हमेशा बताता हूं। और डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सअप और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उसमें ज्वाइन होने के लिए आप फ्री ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो 1 मंथ का कोर्स फ्री देने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं पहले आपको कल वाला वीडियो में माफ़ी मांगा था, क्योंकि 4 अप्रैल को मैंने आप लोगों को फ्री कोर्स 2 घंटा का देने के लिए वादा किया था, जिसका प्राइस था 999। उसको बाद में मैंने फ्री कर दिया था, लेकिन मेरा पिताजी का देहांत के कारण मैंने, जब फादर का डेथ हो गया उसके बाद मैंने काफ़ी दिन 20 से 22 दिन लगभग 1 मंथ लगभग मैंने मार्केट से आउट रहा और थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मन को मैंने समझा नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उसके बदले मैंने मेरा प्रॉमिस के हिसाब से मैंने आपको 1 मंथ का कोर्स फ्री देने जा रहा हूं। उसमें ज्वाइन होने के लिए कृपया पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है, उसमें सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक मैंने 1 मंथ का फ्री कोर्स देने जा रहा हूं, जिसमें कोर्स का सारा डिटेल्स मैंने आपको जो 999 में मैं दिया था होली कोर्स में, उसको मैंने सारा डिटेल्स में मैंने पढ़ाऊँगा। जो मैंने 2 घंटे में पढ़ाना था मैंने आपको पूरा 1 महीने में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, डिटेल्स में पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, समझने के बाद ही मार्केट में एंट्री होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कल जो आपको 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया था और लास्ट में ऑप्शन चेन का एनालिसिस मैंने बताया था, वो अच्छा खासा आज प्रॉफिट दिया हमको। दोस्तों देखिए, जो मैंने स्टॉक लेता हूँ, जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ और उसी में अगर बाइंग या सेलिंग आता है तभी मैं करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने जो कल जो 3 स्टॉक लिए थे, तीनों स्टॉक में से सिर्फ हमको LIC हाउसिंग फाइनेंस लास्ट मोमेंट में बाइंग दिया था, लेकिन 91 में बाइंग किए थे। 89.90 समथिंग या 89 आसपास लास्ट में क्लोजिंग हुआ है। तो दोस्तों, हमको 1 रुपया का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बदले में हमने बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उसको सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। तो दोस्तों, रोज़ कमाओ लेकिन थोड़ा कमाओ, लेकिन सेफ साइड में कमाओ, ये मेरा मोटिव है। इसलिए मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, ना ही ज़्यादा किसी को बोलता हूँ कि बाइंग या सेलिंग करो। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कमाओ लेकिन रोज़ कमाओ। मेरे साथ बने रहो, 1 साल तक बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके, शेयर करके ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए, ताकि वो लोग ये जो 1 मंथ का कोर्स मैंने फ्री देने जा रहा हूँ उसमें प्रॉफिटेबल बन सके। तो दोस्तों, कल मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को चुना हूँ, पहला स्टॉक है। उसको महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने बाय करेंगे, जहाँ पे आज टच होके नीचे आया है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसमें आ रहा है मुझे लग रहा है। तो 809 के ऊपर अगर निकलेगा तो पहला टारगेट 813, दूसरा 817, तीसरा 822 और चौथा 825 का टारगेट आप देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, जब तक 799 मतलब
799 को ब्रेक नहीं करता डाउन साइड, तब तक हमने सेलिंग नहीं करेंगे। 799 को सेलिंग करें, 799 के नीचे बियरिश कैंडल बनेगा। तो दोस्तों बियरिश और बुलिश जो कैंडल है उसका मैंने वीडियो पहले से बना कर रखा हूँ, मेरा चैनल में पड़ा हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 799 के नीचे निकलेगा तो हमने सेलिंग करेंगे। पहला आपका हर्डल्स आएगा, पहला टारगेट जो है 794, अगर यहीं से रिवर्स करता है तो स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएंगे, अदरवाइज उसके नीचे ब्रेक करता है तो 789 डाउन साइड का, 785, 779 और 776 का डाउन साइड का टारगेट हमने देखने के लिए मिलेगा हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो दोस्तों ये इसको मैंने इसलिए बाइंग के लिए चुना हूँ, मैंने आपको दिखा देता हूँ उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों ये डाउन साइड एक मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि रीजन के साथ आपको बताऊंगा। मैंने डाउन साइड दे रहा है, लेकिन यहीं पे एक उसका रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है, जहां से इसने अपर साइड किया। देखिए दोस्तों यहीं से अपर साइड किया, डाउन आया, फिर अपर गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। तो दोस्तों ये जिगजैग होके जा रहा है, तो ये वाला जो पैटर्न था इसको ब्रेक करके नीचे आया है। तो दोस्तों जो ये वाला पैटर्न यहीं से जो टच हो रहा है, यहीं पे दोबारा ये टच करने का 99% चांस है, जिसका आ रहा है 869, मतलब 880 के लगभग। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अप्रोक्स आपको 863। अगर किसी ने बाइंग करना चाहता है पोजिशनल के लिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को आपने बाइंग करना है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा को आपने बाइंग करना है कितने में, 823 के ऊपर, 823 के ऊपर पोजिशनल बाई करना है 860 का टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये एक हफ्ता का टारगेट है, क्योंकि ये हमने बिना एनालिसिस का नहीं करते हैं दोस्तों, एनालिसिस करके ही हम करते हैं। देखिए दोस्तों ये वन डे का जो टाइम फ्रेम है इसमें ध्यान से देखिए, क्योंकि रीजन बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमने बाइंग और कहाँ पे आपने सेलिंग करने। तो दोस्तों देखिए इसको हमने टच करेंगे तो दोस्तों तीनों टच होके ऊपर जा रहा है, और ये एक पैटर्न बना रहा है, ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जिसको ब्रेक करके नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर अगेन अगर 699 के नीचे अगर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड मूवमेंट आपको ज़बरदस्त देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये डाउन साइड जाने के लिए नहीं लग रहा है। जब तक 821 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पोजिशनल बाइंग कीजिएगा, तो कहाँ तक, 863 का टारगेट के लिए। तो दोस्तों पहला स्टॉक तो पूरा हो गया, सेकंड स्टॉक देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यूपीएल को मैंने चुना हूँ, यूपीएल मेरा सेकंड स्टॉक है। यूपीएल को ध्यान रहे दोस्तों, यूपीएल को बाइंग कब करना है, यूपीएल जब तक दोस्तों ध्यान रहे, यूपीएल जब तक 615 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हमने बाइंग नहीं करना है। अगर 615 के ऊपर टिकता है, 10 मिनट का बुलिश कैंडलस्टिक बनना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा हमेशा 10 मिनट का ही कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है। मैं कोर्स में भी सिखाता हूँ, आज वेल आज मैं हमेशा मेरा ट्रिक और जो रूल है मैं बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ता हूँ, मैं मेरा रूल के हिसाब से चलता हूँ। तो दोस्तों 615 के ऊपर निकलेगा तो पहला 619, उसके बाद 623, उसके बाद 629, उसके बाद 635 का टारगेट अपर साइड का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक 603 के नीचे नहीं जाएगा, 603 के नीचे जब तक 10 मिनट का कैंडलस्टिक क्लोज नहीं करेगा तब तक हमने सेलिंग नहीं करेंगे। 603 के नीचे जाएगा तो डाउन साइड 597, 592, 588, 581, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो दोस्तों 570 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको हमने क्यों बाइंग के लिए चुने हैं वो मैंने आपको दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि बिना रीजन का आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए रीजन आपको मैं दे रहा हूं। इसमें देखिए आवरली कैंडल, देखिए आवरली कैंडल में क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो 581 का जो हर्डल्स है 581 को बार बार टच कर रहा है। पहले देखिए यहीं पे टच करके ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर टच करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब इसको बार बार रीटेस्ट कर रहा है। जब तक 581 को नीचे ब्रेक नहीं करता डाउन साइड को, तब तक हमने सेलिंग पोजीशन में नहीं बैठना है। ये हो सके थोड़ा सा और ऊपर जाएगा,
630 की तक जा सकता है जो अपर साइड का हर्डल्स है, तो उसको अगर ब्रेक करता है तो अपर साइड भागेगा, अदरवाइज फिर दोबारा ये ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाएगा इसको। तो दोस्तों यूपीएल को इसी तरह का हमने चुने हैं। अभी दोस्तों देखते हैं थर्ड स्टॉक किस में हमने बाइंग करना है। दोस्तों थर्ड स्टॉक जो मैंने चुना हूँ, थर्ड स्टॉक चुना मैंने किसको, औरोबिंदो फार्मा को। औरोबिंदो फार्मा को हमने बाइंग करना है 920 के ऊपर, 920 के ऊपर हमने बाइंग करना है, 920 के ऊपर हमने बाइंग करना है। पहला टारगेट 924, दूसरा 928, तीसरा 931, चौथा 936 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दो टारगेट है, हो सके इंट्राडे में ये ना दे सके। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जैसे 910 को 9110 910 910 के नीचे अगर 10 मिनट का बेयरिश कैंडल बनता है तो 905 900 892 887 और डाउन साइड का आपको 880 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अरविंदो फार्मा को मैं चुनने का मेन रीजन है 3 आवर्स का कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखिए ये क्या पैटर्न बना रहा है। दोस्तों देखिए पहले बुलिश बना था, इसको देखिए ये बियरिश बना, बियरिश को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 944 का है, उसको इसने ब्रेक नहीं कर पाया। ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन किया और थोड़ा सा नीचे आया तो हमने बाइंग पोजीशन में बैठेंगे 1000 के अबव का टारगेट के लिए। लेकिन 944 के ऊपर 10 मिनट का कैंडलस्टिक रुकना चाहिए पोजिशनल के लिए। लेकिन इंट्राडे का जो मैंने आपको दिया हूँ वो आपने इंट्राडे में कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 स्टॉक हो गया। अभी चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों मैं जो आपको स्टॉक देता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट आपको देता हूँ दोस्तों। लाइव मार्केट में मैंने आपको सपोर्ट भी करता हूँ, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम रहता है तो मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर में कॉल कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो में कुछ नहीं है, वीडियो में बहुत सारा चीज़ है। लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो दोस्तों बिना ट्रिक और डिसिप्लिन के बिना आप मार्केट में रुक नहीं सकते। मैंने आपको हमेशा बोला हूँ, पिछले 2 महीने से आपको बोल रहा हूँ, कृपया अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये फॉल्स मूवमेंट दे रहा है जब मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों टॉप लेवल में था। तो 2 महीना पहले से मैंने आपको बोला था। अभी करेक्शन हो चुका है दोस्तों, हो सके और थोड़ा सा करेक्शन आएगा या तो फिर यहीं से रिटर्न भी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बोलता हूँ जैसे करेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ा डीप करेक्शन आपको दे दिया है। कम से कम आपको नहीं हो तो 5 से 6 हज़ार का करेक्शन आपको दिया है। लेकिन मेरे को जो डाउट था वो डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मेरा 27,000 जो 500 का टारगेट था, पहला टारगेट 34,500 था, वो तो अचीव हो गया। लेकिन 27,000 का 500 का जो टारगेट है, हो सके वो आ भी सके, नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए हमने 31,000 का जब बैंक निफ्टी चल रहा था उस टाइम से हमने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए, और नीचे गिरेगा तो हमने इन्वेस्टमेंट करते हुए बने रहेंगे। तो दोस्तों अभी से इन्वेस्टमेंट कीजिए और 1 साल तक उसमें बने रहिए। आपका जैसे पिछले मैं दिखा देता हूँ आपको, पिछले जैसे कोरोना के टाइम में, पिछले साल कोरोना के टाइम में देखिए दोस्तों कितना ह्यूज करेक्शन हुआ था। जो 17,500 में निफ्टी बैंक में इन्वेस्टमेंट किए थे वो 37,500 तक गया। तकरीबन आपका 75 से 80% आपका कैपिटल हो गया, तकरीबन डबल हो गया। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 साल नज़रिया रखिए। आपका जो मैंने आपको बोला हूँ, आईटीसी, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और जो भी 3-4 स्टॉक आपको मैंने और बोला हूँ उसमें बने रहिए और इन्वेस्टमेंट चालू रखिए। आपको 1 साल के अंदर आपको आपका कैपिटल 60 to 70% आपको या तो फिर डबल भी हो सकता है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक में कल क्या करना है, निफ्टी बैंक का तो ऑप्शन चेन हमने बाद में देखेंगे, लेकिन बाइंग या सेलिंग लेवल पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी बैंक जब तक 32,150 मतलब 32,150 के ऊपर जब तक 10 मिनट का कैंडलस्टिक नहीं टिकता है तब तक हमने बाइंग नहीं करेंगे। अगर टिकता है तो पहला टारगेट 32,300, दूसरा 32,393, उसके बाद 32,480, 32,579 और 32,671 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
अगर दोस्तों डाउन साइड जाए, डाउन साइड जब तक 31,000, ये जो 31,866 है, 31,866 को जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक हम सेलिंग में नहीं बैठेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमने सेलिंग में बैठेंगे। टारगेट कौन सा आएगा आपको? 31,798, 31,706, 31,596 और आपको डाउन साइड का 31,400, 31,200 और 31,100 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फिबोनाची का लेवल है और हमने मंथली प्लस वीकली एज वेल एज डेली का कैंडल स्टिक पैटर्न को और चार्ट पैटर्न को प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन को मिला के हमने आपके लिए कॉल देते हैं। तो दोस्तों ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ऑप्शन बहुत बड़ा खेलने के लिए, ऑप्शन खेलने के लिए आपको काफ़ी हिम्मत चाहिए। ये जो मार्केट है बाइंग का मार्केट है, सेलिंग का मार्केट नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कभी कभी ये 700, कभी कभी 900, कभी कभी 1200 पॉइंट का गैप अप और गैप डाउन देता है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट से अगर ऑप्शन से दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन कीजिए, आपको सेलिंग करके ऑप्शन आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा। जैसे आज हमने जब मार्केट डाउन साइड 31,400 जा रहा था तो हमने एक लॉट 31,700 का सेल किए थे और एक लॉट हमने बाइंग किए थे फार का और एक लॉट सेल किए थे नियर का। तो नियर वाला जो 31,700 का है, मैंने आपको बोला था जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। हालांकि हमने जब उसका रेट 22 से 23 रुपये आया था तो हमने निकल गए थे। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी बैंक का। लेकिन इसका ऑप्शन चेन लास्ट में देखेंगे, ऑप्शन चेन क्या कहता है निफ्टी बैंक का, उस हिसाब से कहाँ पे आपको हडल्स और कहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग मिलेगा। तो दोस्तों अभी निफ्टी चलिए देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है, कल निफ्टी में क्या करें। तो दोस्तों निफ्टी का भी वही हाल है। निफ्टी को जब तक 14,590 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमने अपर साइड का टारगेट 14,644, 14,687 और 14,687, 14,750 का अपर साइड का टारगेट देखेंगे। डाउन साइड दोस्तों देखिए, जब तक ये 14,504 को डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। 14,504 को नीचे अगर जाएगा तो पहला हर्डल्स आपको आएगा 14,450 डाउन साइड का। उसके बाद 14,410, 14,332, 14,296, 14,256 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है ये काम तभी करेगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन चेन उस बाद में हमने लास्ट में देखेंगे ऑप्शन चेन क्या कहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेकिन दोस्तों बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कल क्या रहेगा हाल। क्योंकि कल फ्राइडे है, हो सके कल ब्लैक फ्राइडे हो सके कल बल्ले बल्ले हो, तो इसलिए कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको लेवल भी बता दिया। लेकिन ऑप्शन चेन रीड करना सबसे बड़ी बात है। ऑप्शन चेन के रीड करने के बाद ही मैंने आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन बैठा हुआ है, राइटर बैठे हुए हैं। मैंने आपको परसों बोला था कि देखिए ये नीचे आ गया लेकिन राइटर बहुत ज़्यादा है तो ये अपर साइड आएगा, अपर साइड आएगा। फिर कल मैंने बोला था राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर, तो फिर अपर साइड आया। तो आज भी बोला था कि एक्सपायरी है, लेकिन ध्यान से कीजिएगा, अगर दूर रहेंगे तो बेटर होगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब मार्केट 14,352 और बैंक निफ्टी 31,400 आया था तभी मैंने एक एक लॉट सेल के लिए बोला था, नियर करंट एक्सपायरी का और फार एक्सपायरी का एक एक करके बाय करने के लिए आपको दिया था, जिसके कारण फार वाला हमारा अभी प्रीमियम बचा हुआ है और नियर वाला जो है वो जीरो हो गया है। तो दोस्तों यही होता है ट्रिक एंड ट्रिक्स नहीं सीखोगे तो मार्केट में एंट्री होना या तो फिर नदी में बिना स्विमिंग सीखे कूदना दोनों बराबर है। तो दोस्तों अभी चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, जिसके हिसाब से कल हमने ट्रेड करेंगे। दोस्तों जो आने वाला जो एक्सपायरी है वो है 22 अप्रैल का है। 15 अप्रैल का तो आज ख़त्म हो गया, तो 22 अप्रैल का है। मैं निफ्टी का देख रहा हूँ, निफ्टी का आपको पहले दिखा देता हूँ। कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और पुट साइड में कितना है।
तो दोस्तों कॉल साइड में देखिए दोस्तों कितना है, 10 लाख है। कॉल साइड में 10 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड में 10 लाख है। तो 10 लाख 10,000 है और पुट साइड कॉल साइड में 66,000 है। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 50,000 समथिंग डिफरेंट है। तो दोस्तों ये डिफरेंट को कवर करने के लिए हम ऑप्शन चेन को समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है देखिए 1 लाख के करीब है 14,700। 14,700 आपको हर्डल्स हो गया। 14,700 को जैसे ब्रेक करेगा आप अपर साइड का टारगेट 25-25 या 50-50 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं। कितना तक का? सीधा 15,000 तक का, 2 से 3 दिन का नज़रिया। डाउन साइड दोस्तों देखिए, डाउन साइड 14,600 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 14,600 जब तक ब्रेक नहीं करतेगा डाउन साइड को, तब तक हम सेलिंग में नहीं बैठेंगे। 14,600 को जैसे ब्रेक करेगा, पहला 14,500 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको 14,400 मतलब 25-25 पॉइंट या फिर 50-50 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों अपर साइड का 14,700, डाउन साइड का 14,600, ये दोनों रेंज है, इसको याद रखना। इसी बीच में अगर खेलता है तो कृपया बाइंग या सेलिंग मत कीजिएगा। अगर 14,700 को ऊपर ब्रेक करता है, वो हमारा अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा बहुत छोड़ दीजिएगा दोस्तों। अगर गैप अप ओपन हुआ ऐसे 14,700 को ऊपर ओपन हुआ तो थोड़ा सा वेट करना। अगर 14,700 में सपोर्ट करके फिर ऊपर जा रहा है तो बाई मत करना। 14,700 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग करके बैठे रहना 600, 500 और 400 का टारगेट के लिए। गैप डाउन ओपन होता है तो 600 को ब्रेक करके ऊपर जाते हुए वेट करना, उसके बाद आपने बाइंग करना। तो दोस्तों निफ्टी का तो हो गया, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 22 अप्रैल का ऑप्शन चेन है ये। देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो दोस्तों देखिए कॉल साइड में कितना है, 8 लाख है। और पुट साइड में कितना है, 7 लाख है ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप है ही नहीं। तो हम थोड़ा सा नज़रिया देख लेते हैं कहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल अगर दोस्तों 1 मिनट, ये 22 अप्रैल का है ना, 22 अप्रैल। तो दोस्तों कल अगर ये 22 अप्रैल का है तो दोस्तों जब तक दोस्तों ध्यान रहे 32,500 को अपर, सॉरी दोस्तों ये पुट साइड का देखना पड़ेगा। पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ही नहीं दोस्तों, डाउन साइड में ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हमारा हर्डल्स हो जाएगा 32,200। 32,200 के अगर नीचे निकलता है तो हम सेलिंग में बैठेंगे डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड का टारगेट मुझे बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, 31,000 तक का। तो पहले 31,500, उसके बाद 31,000 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर अपर साइड दोस्तों 32,500 के ऊपर अगर टिकता है तभी आपने बाइंग पोजीशन में बैठना है 33,000 के लिए, नहीं तो ये 32,500 से फिर अगेन नीचे डाउन साइड को आएगा। तो दोस्तों कल के लिए जो बैंक निफ्टी का हर्डल्स है 32,200 से लेकर 32,500 तक का। अगर 32,200 के ऊपर ब्रेक करता है, 10 मिनट का कैंडल स्टिक सस्टेन करता है, तो 32,500 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा पहले। अगर 32,500 को सस्टेन करता है, थोड़ा सा नीचे आके फिर 32,500 को ब्रेक करता है अपर साइड को, तो दोस्तों बाइंग पोजीशन में आराम से बैठे रहना 33,000 का टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये 2 या 3 दिन के अंदर आपको 33,000 का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अपर साइड से ज़्यादा मुझे डाउन साइड को जाने के लिए दम ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो भी आपको वीडियो बना के वीडियो में आपको बताता हूँ, ये सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और मेरा जो 1 मंथ का फ्री कोर्स ज्वाइन होने के लिए आपको पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप में भेजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है जीरोधा का, थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और नहीं, अकाउंट ओपनिंग करने से आपको मैंने लाइफ टाइम तक फ्री एडवाइस दूंगा। और जो पेड मेंबर्स को देता हूं वो मैंने आपको
दूंगा, कॉल दूंगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में फ्री आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दोनों दिया गया है। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब पहले कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब किया होगा उसी को ही 1 महीने का कोर्स मैंने फ्री दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, ये फ्री सबके लिए नहीं है। जो सब्सक्राइब करेगा उसी को फ्री दूंगा, अदरवाइज फ्री ये सबके लिए नहीं है। तो दोस्तों खुश रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मंडे के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सबकी हेल्प कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।